नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। इस वक्त मैं हूं अग्रसेन भवन में और निरंतर यहां पे वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन हो रहा है। आज भी यहां पे वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है और काफ़ी तादाद में लोग यहां मौजूद हैं। और यहां पे कुछ ही समय में यहां के हिसार की डीसी डॉक्टर प्रियंका सोनी पहुंचने वाले हैं और साथ में सीएमओ मैम भी यहां पे पहुंचेंगे। उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे आज कितने लोग यहाँ पे वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आए हुए हैं और कितने डोज यहाँ आज दी गई है। और अभी तक हिसार की अगर बात करें तो कितने लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं, उस पर हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर हिसार डॉक्टर प्रियंका सोनी से। और लोगों से ही बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे लोगों को इसको, जैसे कोविड के वैक्सीनेशन को लेकर किसी तरह का भ्रम तो नहीं है जैसे पहले था। अब लोगों में कितनी जागरूकता आ चुकी है और लोग कितने इससे लगवाने को लेकर कितने आगे बढ़ के आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, तो इस पर हम विस्तार से जानकारी देंगे आपको। आइए चलते हैं। मैम, जैसे अग्रसेन भवन में कोविड को लेकर निरंतर ये लोग सेवा में हैं और आज जो यहाँ कैंप का आयोजन किया गया है, अभी तक हिसार में क्या लगता है आपको कितने लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा चुके होंगे? लगभग 6.5 लाख लोग जो हैं वो यहाँ पे वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं फर्स्ट डोज, और लगभग 2 लाख के करीब, थोड़े बहुत उससे कम है, 2 लाख के करीब हम कह सकते हैं कि जो लोग सेकेंड डोज लगा चुके हैं। और इसमें मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जिन्होंने फर्स्ट डोज लगाई है वो सेकेंड डोज अवश्य लगाएं। वो डोज लगाने के पश्चात ही वो पूर्ण रूप से इस बीमारी से प्रोटेक्टेड हैं, अन्यथा नहीं। तो एक डोज लगाने मात्र के बाद में वो भूल ना जाए, सेकेंड डोज समय पे डोज लगाएं। अग्रसेन भवन में भी कॉन्टिन्यूसली हमारे कैंप चल रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कैंप चल रहे हैं। जिन लोगों ने फर्स्ट डोज नहीं लगाई है वो भी फर्स्ट डोज लगा लें, क्योंकि जिस टाइप की प्रेडिक्शन आ रही है कि आगे आने वाले समय में कोविड की थर्ड वेव भी आ सकती है, तो बिल्कुल भी इसमें लापरवाही की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए और सब लोगों को प्रोएक्टिव होकर वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। इसका कोई नुकसान नहीं है। हमने भी लगवाया है, हमारी पूरी टीम ने लगाया है, हेल्थ की सभी जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी लगाया है, सब गणमान्य लोगों ने भी लगाया है। इस बीमारी का इतना सरल तरीका है इससे बचाव का, केवल वैक्सीनेशन कराने से ही आप इस बीमारी से बच सकते हो। आपको हॉस्पिटल, अगर इन्फेक्शन भी होता है, हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी। तो ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जिन्हें ऑलरेडी कोई बीमारी है, वो लोग इस बीमारी के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, उनके लिए और भी ज़्यादा आवश्यक है कि वो जल्द से जल्द अपना टीकाकरण कराएं। जी, जैसे कि सामाजिक संगठन से जो जुड़े होते हैं, समाज में कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए जैसे 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे आप लोग सम्मानित ही करते हैं, अवार्ड देने का काम भी करते हैं। क्या जो इस मुहिम में जो लोग लगे हुए हैं उनको सम्मानित आगे किया जाएगा? बिल्कुल। जो NGOs हमारे साथ कोविड फर्स्ट वेव में जुड़े हुए थे, सेकेंड में जुड़े हुए थे, उन सबको हमने रिकग्नाइज़ किया है। और आज भी यहाँ पे भी कुछ जो NGOs हैं, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, एज वॉलंटियर हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं। उनको भी उनका जो कार्य है वो बहुत ही सराहनीय है और हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं उनके वर्क को। अभी हमारे साथ हैं सीएमओ रत्ना भारती जी, ये भी डीसी मैडम के साथ ही हम मौजूद थी, इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो स्वागत है आरएसएन में आपका। धन्यवाद। आज यहाँ का माहौल देख के अग्रसेन भवन में और लोगों में उत्सुकता देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और तभी शायद हम 8 लाख का जो हमारा है वो क्रॉस कर गए हैं। पूरे ज़िला हिसार में 8 लाख से ऊपर वैक्सीनेशन हो गई है। और हम ये बताना चाहेंगे कि कुछ कन्फ्यूजन अभी भी रहता है कि 84 दिन है या 28 दिन है। कोवैक्सीन जो है वो 28 दिन के बाद सेकेंड डोज लगवाने तुरंत आएँ, और जो कोविशील्ड है वो 84 दिन के बाद सेकेंड डोज ड्यू होती है। और अपना जो पहले फ़ोन नंबर से लगवाते हैं, फ़ोन नहीं बदलें, इसलिए उनका सर्टिफिकेट जनरेट होने में भी हमने देखा है कुछ दिक्कत आ रही है। तो बेटर है जिस फ़ोन नंबर पे वो पहले लगवा गए हैं उसी पे वो सेकेंड देखें, तो ये अपनी जगह से फिर उनका सर्टिफिकेट नहीं निकलता है, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड डोज का मैच नहीं होता। तो कुछ बातें हम आपके ज़रिए, हम न्यूज़पेपर्स के ज़रिए हम बार बार बता रहे हैं कि हमें अपने आप को, अगर आपने फुली इम्यूनाइज पूरा टीकाकरण 2 डोज दिखाना है तो एक ही जो ID दे रखी है उसी पर ही दूसरा लगवाएं। आप अपनी आधार कार्ड ही बेटर है रखें, बट अगर फ़ोन रखते हैं तो उसके जो भी दूसरी ID रखते हैं उसी पर ही दूसरा टीका लगवाएं। कोवैक्सीन 28 दिन के बाद और कोविशील्ड 84 दिन के बाद, और पॉजिटिव होने के 3 महीने बाद। अब तो वो टाइम निकल गया, पॉजिटिव होके वेव भी चली गई है, 3 महीने हो गए हैं। अब तुरंत से तुरंत आकर अपनी वैक्सीन लगवाएं, पहली या दूसरी डोज। डिले नहीं करना चाहिए। जो संभावित, अगर हम वेव कहते हैं कि कोविड वेव आ सकती है, तो बेटर है हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें वैक्सीन लगवाकर। और वो वैक्सीन लगवाने के लिए हम जगह जगह बूथ लगा रहे हैं, जैसे अग्रसेन भवन बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अच्छा सा लगता है यहाँ आकर। राधा स्वामी है, वहाँ पे विश्वास स्कूल है, मेजर कैंप लग जाते हैं जहाँ पे द्वार जाके। और अब हम आगे प्लान कर रहे हैं
कि अभी हम एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई ऐसा वार्ड ही नहीं छोड़ेंगे कि हम एक साथ सारे हिसार को कवर करना चाहते हैं। तो अगर वो प्लानिंग हमारी कामयाब होती है, हम मीटिंग्स करेंगे, हमें मीटिंग करने में भी 4-5-6 दिन वर्क मैन पावर और सबको लगाना है, तो मीटिंग हम प्लान कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा दिन होगा हम एक ही दिन पूरे हिसार को कवर करेंगे, फील्ड से भी वर्कर बुला लेंगे। पर वो हम अगर प्लानिंग हमारी कामयाब होती है और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होती है। अभी वैक्सीन की कमी नहीं है, पूरी आ रही है और कैंप्स बराबर लग रहे हैं, हमारे सरकारी संस्थाओं में डेली लग रहे हैं। और हम यहाँ पर जैसे हमारे NGOs हैं, वहाँ हम वहाँ के एरिया को बार बार ले लेते हैं, कुछ दिनों के बाद फिर वहाँ जो आसपास के लोग हैं कंफर्टेबली पहुँच जाएँ। जैसे इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ के जैसे अग्रसेन भवन, इसी तरह बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। क्या इन लोगों के मनोबल बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से, आप CM के आपकी तरफ से आगे क्या इस तरह की वो रहेंगी? पहले तो हमारा आभार है सबके लिए कि इनका साथ है तभी हम आगे बढ़ पा रहे हैं। अकेला स्वास्थ्य विभाग नहीं कर सकता था। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जिला जो हमारे उपायुक्त मैम हैं महोदया, उनका हमेशा सपोर्ट रहा है और उन्होंने हमेशा ऐसा नहीं है, उन्होंने बढ़ चढ़ के सबको प्रोत्साहन दिया, सबको एनकरेज किया, सबका हौसला बढ़ाया, तभी हम इतनी बड़ी वेव से निकले हैं। आपने भी देखा कि इस सेकेंड वेव हमारे हिसार के लिए अच्छी वेव नहीं थी, लेकिन जो ये वैक्सीनेशन की मुहिम में पहले उस कोविड की वेव में NGOs आगे आई, सबने सेवा करी, भावना, खाना खिलाना, उनको ऑक्सीजन पहुंचाना, सब NGOs का था। अब ये जैसे अग्रसेन भवन, कोविड केयर सेंटर था, जाट धर्मशाला थी, ये सब NGOs हैं। इनके बिना हम कैसे केयर कर सकते थे? और अब जब हमारी वैक्सीनेशन साइट्स हैं तो ये वहीं पर ही मौजूद हैं, हमेशा हमें अप्रोच करते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ लगाइए। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हिसार एकजुट के कर रहा है, तभी हम 8 लाख का आंकड़ा पार कर गए हैं। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, हम इनको शुक्रिया भी करते हैं और जल्दी से जल्दी सभी वैक्सीनेट हो जाएं, ताकि थर्ड वेव का जो आ भी रही है तो उसका प्रभाव कम पड़े, उसकी सीरियसनेस कम हो, उसके साइन सिम्टम्स कम हो, लक्षण कम हो और मृत्यु दर कम। जैसे अभी तक अगर हम लोग बात करें तो इस वक्त हिसार की स्थिति की बात करें कोरोना को लेकर, तो क्या है, कितने केसेज हैं या नहीं, किस तरह के लोगों को जानकारी के लिए? नहीं, केसेस अभी तो 0 हो गए हैं। एक एक्टिव केस है, एक आ गया था कभी 10 दिन में, वो भी 0 उम्मीद है, अभी तो ठीक है। लेकिन मैं इसके लिए एक ही बात कहूँगी कि लोग एक डोज वैक्सीन लगवा के, आप यहाँ भी देखेंगे डोज लगवाते जाते हैं, मास्क उतार देते हैं। हमें मास्क नहीं उतारना है, मास्क नाक से नीचे नहीं जाना है। ये अगर हम अपनी सुरक्षा कवच पहला मास्क है और वैक्सीन साथ साथ लग जाएगी तो हम सुरक्षित हैं। तो दूरी बना के रखना, प्रोटोकॉल आजकल लोग थोड़ा भूल गए हैं कि वैक्सीन लगा ली तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन हमें कैरियर भी नहीं बनना है। हम दूसरे को इन्फेक्शन दे सकते हैं, खुद हम सुरक्षित हो जाते हैं वैक्सीन लगवाकर। तो हम चाहेंगे कि अभी जब तक 100% कवरेज ना हो जाए, सभी वैक्सीनेटेड ना हो जाएं, तब तक मास्क नीचे नहीं होना चाहिए। मास्क नाक से ऊपर, नाक और मुंह को ढके हुए पहन के घर से बाहर निकलिए और बार बार हाथों को धोइए। सैनिटाइज करना ज़रूरी नहीं, बार बार साबुन से ही हाथ धो लीजिए, साफ़ सुथरे रखें हाथों को, जो बार बार नाक मुँह पे। अभी हमारे साथ हैं अंजनी कुमार खाड़िया वाले, अग्रसेन भवन के प्रधान, जैसे कि निरंतर यहाँ कैंप चल रहे हैं, इनसे जानते हैं आज का लगभग कितने का टारगेट है। सर स्वागत है पहले तो आपका अग्रसेन में। धन्यवाद रमन जी। सर जैसे कि आज कितने लोगों का टारगेट है, जैसे निरंतर आप लोग कर तो रहे हैं, इसमें मुहिम में चले हुए हैं, आज कितने लोगों की है कि वैक्सीनेशन यहाँ होगी? वैक्सीनेशन यहाँ करीब 1000 लोगों की होगी और 9 बजे से 3 बजे तक का टाइम है, जब तक हम लगाएंगे 3 बजे तक, जितने भी लगेंगे लगाएंगे। तो पहली डोज दूसरी डोज दोनों चल रहे हैं या आज दूसरी डोज का हुआ है? दोनों डोज चल रही है, पहली डोज और सेकंड डोज 18+ में जी। 18 से ऊपर का कोई आदमी उसको लगेगी। तो यहाँ पे देखा जा रहा है काफ़ी, क्यों शहर के बीच में भी है अग्रसेन भवन, उसको लेकर भी लोगों में ज़्यादा अवेयर रहते हैं और भीड़ ज़्यादा है। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए किस तरह से आप लोग अपने स्टाफ लगा रहे हैं या कौन सी सामाजिक संस्था आपके साथ जुड़ी हुई है? नहीं, अग्रसेन भवन के वॉलंटियर्स काम करते हैं, वो सही सिस्टम से और सही करके करते हैं काम। अभी जैसे DC मैडम आई थी, उन्होंने देखा भी है, मुआयना भी किया, क्या कही गई आपको? ये DC मैडम ने अच्छा काम हो रहा है, ये कह के गई है, वो बढ़िया काम हो रहा है, सब मास्क लगा के, सब डिस्टेंसिंग में सारा काम बढ़िया हो रहा है। मैम शुभ नाम आपका? पूजा लावट। पूजा मैम, जैसे आपने पहली डोज या दूसरी? सेकंड डोज। सेकंड डोज। तो पहले जो डोज आपने लगाई उस टाइप कुछ घबराहट थी, कोई ऐसे सिम्टम्स आए क्या? फर्स्ट टाइम तो था ऐसा घबराहट, बट
कुछ ऐसा कुछ नहीं है, कहते हैं फर्स्ट डोज में ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ सभी सेकंड डोज फर्स्ट डोज लगाएं। मैंने आज फर्स्ट डोज लगाई है तो कोई घबराहट नहीं है। तो फर्स्ट डोज है सेकंड डोज है ये आपकी? सेकंड डोज है मेरी। सेकंड डोज है, वही तो ना मैं कहा आपके फर्स्ट डोज है। नहीं, हाँ जी। तो अभी आपने लगवाई तो लोगों को क्या संदेश देंगे? कोई घबराने की कोई बात नहीं है, क्यों महिलाओं में ज़्यादा रहता है कि आप भी रही होंगी कि पता नहीं क्या होगा, बुखार चढ़ेगा, ऐसी समस्या होगी, तो क्या कहना चाहोगे? हाँ, मेरे को भी था घबराहट, बहुत ज़्यादा बुखार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ सभी डोज लगवाएं, फर्स्ट और सेकंड डोज लगाएं, कोई घबराहट नहीं है, घबराइए मत और अपने परिवार की रक्षा कीजिए। मंजू मैम, क्या पहली या दूसरी डोज है? सेकंड डोज है। सेकंड डोज है, तो क्या ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत। लोगों को क्या कहोगे? लगवाना चाहिए। लगवाना चाहिए। हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? पंकज सोलंकी। पंकज जी, पहली या दूसरी डोज? सेकंड डोज है। सेकंड डोज है। कोई साइड इफेक्ट कोई ऐसा? नहीं जी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ नहीं। तो लोगों को क्या कहोगे वैक्सीनेशन को लेकर? सभी लोगों को मैं कहूँगा कि सबको लगवानी चाहिए डोज। हाँ, सिक्योर है, किसी भी तरीके के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमें बढ़ चढ़ करके इस ड्राइव में भाग लेना चाहिए, सबको लगाने चाहिए। कैसे खड़े हैं यहाँ पे? सेकंड डोज के लिए सर। सेकंड डोज के लिए क्या करवा रही हैं? हाँ जी। स्लॉट बुक कर रही हैं? नहीं सर, अभी हो गया बुक आपका? नहीं हुआ वो। अच्छा, करवा रहे हो? हाँ जी। तो पहले आपने कब लगवाई थी? सर पहले लगवाई थी विश्वास में लगवाई थी। विश्वास में लगवाई थी। तो कोई साइड इफेक्ट कुछ हुआ या नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो लोग जो घबराते हैं उनको क्या कहोगे? महिलाएं, आप क्या कहना चाहोगे महिलाओं को? घबराने की ज़रूरत ही नहीं, टीके जैसा टीका ही है और तो कोई दिक्कत नहीं होती उससे, कोई टेंशन की बात नहीं है। जी मैम, आपका नाम? मोनिका। तो पहला है दूसरा? दूसरा। दूसरा है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत। ठीक है। हाँ जी। चलो, आपका नाम? उर्मिला। उर्मिला, कहाँ से हो? अच्छे लेवल से। पहली या दूसरी डोज है? पहली डोज है। पहली है। घबराहट है थोड़ी थोड़ी? हाँ जी। घबराना नहीं? बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। डर लग रहा है? तो महिलाएं साथ हैं, बताया नहीं इन्होंने कि अभी कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है? ऐसा कोई बात नहीं, वैसे देखेंगे आपकी दूसरी डोज लगवाने को। हिम्मत करके आए हो आप? बिल्कुल। चलो, घबराने की बात नहीं है। ठीक है। आपका नाम? लक्ष्मी। तो पहली दूसरी? पहली है। पहली है। डर लग रहा है? बहुत ज़्यादा डर। बहुत ज़्यादा? कुछ नहीं है, इंजेक्शन लगते हैं उसी तरह से ये लगना है, टीका कोई ऐसी वो नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना? आया है सारे लोग, अभी महिलाओं ने बोला है ना? पहली बार है ना, डर लग रहा है। पहली बार आई है। जैसे आप देख रहे हैं दृश्य के माध्यम से, यहाँ पे पहले जो लोग हैं पहले अपने आधार से स्लॉट बुक कराते हैं, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग टेबलों में यहाँ पे स्टाफ बैठा हुआ है सिविल हॉस्पिटल से और वो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं वैक्सीन लगाने के बाद आपको 5 मिनट के लिए यहाँ बैठने के लिए कहा जाता है। कोई आपको चक्कर तो नहीं आ रहे, कोई इस तरह के कोई सिम्टम्स तो नहीं है, उसी के लिए। बाकी कुल मिलाकर बात करें तो अभी तक कोई भी ऐसी यहाँ पे स्थिति नहीं हुई। हिसार के अंदर बात करें तो वैक्सीनेशन लगा के कुछ आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा समस्या हुई है, इस तरह की कोई भी घटना सामने नहीं आई। और डिप्टी कमिश्नर से भी हमने बात की और सीएमओ मैडम से भी बात की और लोगों से भी बात की, और सभी ने यही कहा कि वैक्सीनेशन के लिए लोग बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं और जल्दी से जल्दी घर से निकल कर बाहर आएँ और जो भी वैक्सीनेशन सेंटर है या सरकार द्वारा निर्धारित किए गए जो संस्थाएँ हैं वहाँ पहुँच कर आप वैक्सीनेशन अवश्य लगवाएँ।